हैदराबाद वाले ओवैसी उत्तर प्रदेश की सियासत में कोहराम मचाए हुए हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि हैदराबाद की तीन ही चीजें मशहूर हैं, बिरयानी, शेरवानी और परेशानी। बिरयानी आप जानते ही हो, शेरवानी भी जानते हो, और खड़गे जी जिसको परेशानी बता रहे हैं हैदराबाद की, वो इशारा असदुद्दीन ओवैसी की ओर है। यानी असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी खड़गे जी और उनकी कांग्रेस के लिए परेशानी का सबब बन गए हैं उत्तर प्रदेश में। अखिलेश जी और उनकी समाजवादी पार्टी ओवैसी से पहले से परेशान है उत्तर प्रदेश में। अब कांग्रेस भी परेशान होगी। और ये ऐसा नहीं कि हम अपने मन से कह रहे कांग्रेस परेशान होगी, ये तो खड़गे जी की स्वीकारोक्ति है डंके की चोट पर। पार्लियामेंट में खड़गे जी निकल रहे थे, उनको इमरान मसूद मिल गए, सहारनपुर वाले कांग्रेस के सांसद, प्रणाम किया। खड़गे जी ने कहा कि सुनो इमरान, हैदराबाद वाले को यूपी में मत घुसने देना, क्योंकि अगर वो घुस गया तो उसका जो होगा सो होगा, लेकिन हमको बर्बाद कर देगा। हमको मतलब कांग्रेस। अब अगर कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष ये कह रहा है अपने लोकसभा के सदस्य सांसद से कि अगर ओवैसी यूपी में आ गए तो 2027 में वो कांग्रेस को बर्बाद कर देंगे यूपी में, तो आप सोच लीजिए ओवैसी का ताप कितना बड़ा है। ओवैसी का इतना डर क्यों? समाजवादी पार्टी के लोगों से आप ओवैसी के बारे में पूछिए तो वो चिढ़कर कहेंगे बीजेपी का एजेंट है, लेकिन उनकी चिढ़ और उनकी खिन्नता बताएगी कि उनको भी दिल के अंदर धक धक हो रही है, धुकधुकी मची हुई है, धुकधुकी। मुसलमानों के बीच में ओवैसी की स्वीकार्यता बढ़ी है और बड़ी है, ये साफ है। आप ओवैसी से सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन इस वक्त ओवैसी देश भर में मुसलमान और मुसलमानों में भी खास तौर पर जो मुस्लिम यूथ है, मुस्लिम नौजवान है, उसके बीच में ओवैसी के धारदार भाषण खूब लोकप्रिय हो रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश में 4 पार्टियां, 4 में 2 तो ओवैसी से डरी रही, सपा और कांग्रेस, वो तो प्रमाण हो गया। फिर 2 बची, एक भाजपा और एक बसपा। बसपा और ओवैसी के बीच में गठबंधन हो सकता है, ओवैसी की पार्टी और मायावती जी की पार्टी के बीच में, इसके संकेत मिल रहे। और अगर ऐसा हो गया तो ये उत्तर प्रदेश की लड़ाई को त्रिकोणीय कर देगा बहुत ढंग से। एक कोण एनडीए, दूसरा कोण बसपा और ओवैसी, और तीसरा कोण अखिलेश यादव की पार्टी और कांग्रेस। त्रिकोणीय संघर्ष होगा, बिल्कुल धारदार संघर्ष होगा। मायावती जी पर निर्भर है, ओवैसी तैयार है, उन्होंने अपनी तरफ से फिलर भेज दिया है मायावती को कि आप ओके करो तो हमें कोई दिक्कत नहीं, हम और आप साथ चलें 2027 के विधानसभा चुनाव। मुस्लिम और दलित का गठजोड़ उत्तर प्रदेश में ओवैसी इस बार करना चाहते हैं प्रयोग के तौर पर। तो तीसरी जो पार्टी है उससे ओवैसी की संभावनाएं हैं।